Hey guys, welcome to my YouTube channel Chris Bio. Okay, so in this video I will be telling you some basic concepts of chemistry about atom and subatomic particle. So as in the last video I have explained what is atom. Okay, एटम क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एटम छोटा पार्टिकल है जिसके मिलने से बार बार रेगुलर पैटर्न में मिलने से अरेंज होने से एक मैटर बनता है। मैटर भी मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि मैटर जो भी हम आसपास चीज़ें देख रहे होते हैं नेचर में, हम जो भी हम देख रहे होते हैं जिसके पास मास होता है और वो एक स्पेस के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहेंगे। ओके, मैटर किससे बना होता है? एटम के जुड़ने से मैटर बनता है। ओके, अब एटम एक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। अब एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने ढूंढा है। तो पहले साइंटिस्ट का मानना था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर होते हैं, ऐसा साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इनसाइड एन एटम। ओके, सो एटम क्या हुआ? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल फाउंड इन नेचर। तो एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, तो एक एटम, लेट सपोज ये एक एटम है। ओके, तो एटम के अंदर जो बीच में का कोर पार्टिकल होता है, जो बीच में का कोर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। एटम का जो बीच में का कोर होता है ना, इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, सो ये जो बीच में का कोर है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के अंदर एक बीच में हैवी कोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स के, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस का। ओके, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट्स के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं एक एटम के अंदर। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लाइक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता एटम के। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूमता है, ऐसा माना जाता है। पर्टिकुलर ऑर्बिट्स दिखते नहीं है, इमेजिन करना पड़ता है हमको। ओके, तो अब प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, हाँ गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ओके, तो एटम के अंदर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हैवी बीच वाला कोर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। न्यूक्लियस के सराउंडिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आपको नजर आएंगे एक एटम के अंदर। तो अब हम बात करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन ये क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ओके, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूमता है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं होता। ओके, ज़ीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल है। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के अंदर प्रेजेंट होने से एटम को स्टेबिलिटी कैसे मिलती है। ओके, तो एक एटम अगर स्टेबल एटम है, अगर एक स्टेबल एटम होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं बोलूँगा। अगर आपको एक स्टेबल एटम चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज नहीं होना चाहिए मतलब जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब एक स्टेबल एटम के अंदर
जितना प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, तो फॉर स्टेबल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी कारण एटम स्टेबल होता है। ओके, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिटेल कवर करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और एटम की स्टेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, बाय।